गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, दिस इज सुशांत माही ऑनलाइन कोचिंग। मैं सोनिया जायसवाल आपके सामने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियोज फॉर यू। ये जो क्वेश्चंस है ये उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आज हमें ये पता करना है कि जैसे हमारी तैयारी कितनी हमें जानना चाहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इसको जानने के लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर रही हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने आधुनिक भारत से। राइट, तो सबसे पहले हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आती है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अपनी यूरोपियन कंपनियाँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? यानी कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग बनाया गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है, आंसर इज फोर्ट विलियम। तो उसका आंसर है फोर्ट विलियम। दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं इसको पोर्ट विलियम, PORT। दिस इज नॉट PORT, दिस इज FORTWILLIAM विलियम, फोर्ट विलियम। तो ये वो दुर्ग है जो कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, यानी कि निर्मित किया गया था। द सेकेंड वन इज, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है? भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है? तो दोस्तों भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जिसका नाम है वो है रेड ड्रैगन। जी, सबसे पहले हमारे देश में जो अंग्रेजी जहाज आया था उसका नाम क्या है? रेड ड्रैगन। क्यों? क्योंकि ड्रैगन हमारे भारत पे अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया है, शासन किया है। तो इस हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं कि जो अंग्रेजों का होता है वे लोग कहते हैं ड्रैगन मुंह से आग उगलते हैं, और ड्रैगन भी हमेशा मुंह से आग उगलता है। तो हम समझ सकते हैं कि पहला जहाज इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं कि ड्रैगन हमेशा मुंह से आग निकलता है। इस हिसाब से अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज भी तो आग निकलते थे। हाँ, तो दोस्तों हम कहाँ थे? हम थे इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम, पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है या उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड ड्रैगन। राइट, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? देखिए अंग्रेज सबसे पहले अंग्रेजों का ही पूछा जाता है क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले शासन जो किया था हमारे ऊपर 200 साल वो अंग्रेजों ने किया था। राइट, तो ये बहुत से क्वेश्चन से हैं जो पहले SSC में आ चुके हैं, UPSC में आ चुके हैं। डोंट वरी, आई थिंक आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा। तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र सूरत में स्थापित किया था। तो इसका आंसर है सूरत। सूरत वो जगह है जहाँ पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार केंद्र स्थापित किया था। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। चलो, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सभी क्वेश्चंस में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा जाता है। राइट, तो सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा जिन स्थानों पर अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए गए थे उनका सही कालन, यानी कि अंग्रेजों द्वारा जिन स्थानों पर अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए गए थे। अब उन स्थानों की बात करते हैं जिन जिन पर उन्होंने स्थापित है, उनका सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम है उनका सूरत 1613, आफ्टर दैट मद्रास, आफ्टर दैट बॉम्बे यानी कि बम्बई, आफ्टर दैट कलकत्ता। तो सूरत में उन्होंने स्थापित किया था 1613 ईस्वी में, मद्रास में 1639, बम्बई में 1687 और कलकत्ता में 1698। ठीक है, सो क्वेश्चंस हमारे फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आई थिंक ये सभी को लर्न हो गए। और अगर आपको स्टूडेंट्स, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आगे इसको और क्लियर वॉइस के साथ और अच्छी वीडियो के साथ बनाएंगे। राइट, नेक्स्ट वन इज, भारत में सबसे पहले आलू की फसल किसने शुरू की? देखिए, ये सभी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा आलू होते हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि किसने शुरू की थी। इसकी शुरुआत किसने की भारत में? भारत में इसकी शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने, क्योंकि सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया था? पुर्तगाली। और कब की थी? 17वीं शताब्दी के आरंभ में। ठीक है, तो भारत में आलू का आरंभ किसने किया था? आलू की फसल का आरंभ पुर्तगालियों ने 17वीं सदी के आरंभ में, 17वीं सदी के आरंभ में, अंत में नहीं, 17वीं सदी के आरंभ में। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था?
भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1661 ईस्वी में किस अंग्रेजी शासक को विवाह के समय बम्बई दिया गया था? देखिए, दहेज में बम्बई दिया गया था। सन 1661 ईस्वी में किसी ऐसे महान शासक का विवाह हुआ था जिसको दहेज में बम्बई दिया गया था, और उस शासक का नाम था हमारा इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकेंड। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्ल्स सेकेंड का विवाह किस राजकुमारी के साथ हुआ था? चार्ल्स का विवाह किसके साथ हुआ? राजकुमारी कैथरीन। तो राजकुमारी कैथरीन ही वो लेडी थी जिसके साथ चार्ल्स सेकेंड का विवाह हुआ था, और उन्हें दहेज में क्या दिया गया था? हमारा बम्बई दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों आज मैंने कुछ ही क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगे तो भी और नहीं अच्छी लगे तो भी इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर ध्यान से देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था हमारा 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सन 1661 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आई थिंक ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को पता होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यालय क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यालय था 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी को इनका आंसर्स पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? या भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज जाता है हमारे पुर्तगालियों को। किसे जाता है? पुर्तगालियों को। बहुत से लोग समझते हैं कि वास्को डी गामा को, बट इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों को जाता है, क्योंकि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप। अब देखिए केप ऑफ गुड होप, अब ये हमारा वास्को डी गामा भी कैसे आया है, कब आया है, ये भी हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते से की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत के समुद्री मार्ग की खोज तक या भारत तक समुद्री मार्ग के द्वारा कौन आया था? तो वो पर्सन था वास्को डी गामा। यहाँ 2 क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, एक कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी भारत के लिए, और समुद्री मार्ग में केप ऑफ गुड होप के थ्रू कौन आया था। ठीक है, तो ये था वास्को डी गामा। सो वास्को डी गामा सब प्रथम कब आया था? 1498 में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था, और उस मार्ग का नाम क्या था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के द्वारा वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। 1498 में वो भारत आया था, और कहाँ आया था? सबसे पहले भारत के कालीकट के तट पर। ठीक है दोस्तों, टुडे आई एम शोइंग ओनली some more questions, some small questions, some little bit questions in front of you, because मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि आप मेरी वीडियो देखी है या नहीं। कि आज मेरी वीडियो अगर आपने देखी है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इवन ही आपको अच्छी लगे और ना अच्छी लगे। ठीक है, ये कुछ ही क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं इस टाइप से और आपके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइम और जल्द से जल्दी कोशिश करूंगी कि आपके सामने वीडियो के थ्रू मैं अपने फेस के साथ आपके सामने लाइव क्लास स्टार्ट हो सभी सब्जेक्ट्स की। और आप में से कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे हैं जो MBA की तैयारी कर रहे हैं, MBA की तैयारी कर रहे हैं, या MBA के साइंस में या 10th और 12th के अकाउंटेंसी और BST में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी। आपको कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, प्लीज उसे देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अदरवाइज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई भी रीजन आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई करूं। हाय, दिस इज सोनिया जायसवाल, थैंक यू एंड गुड नाइट।